पाने के लिए मैंने सारी दुनिया से जंग लड़ी है, और तुम शर्मा कर ये खूबसूरत पल गंवाना चाहती हो। तुमने नहीं, हमने लड़ी थी। तुम मेरी ताकत हो, और तुमने ही मुझे उस दलदल से निकाल के एक नई जिंदगी दी। और लेकिन खतरा भी टला नहीं है, वो हमें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा होगा। तुम घर से बाहर मत निकलना। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकला तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। क्या? हम ना टिफिन सर्विस खोलेंगे, तुम खाना बनाना और मैं बाहर का सारा काम संभाल लूंगी। हाँ, एक और बात, हमें हर तरीके के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद करना होगा। उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे कहने से पहले मैंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। हेलो जीजू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशा। इतना सूखा सूखा नहीं, मैं तो ऐसे करती हूँ गुड मॉर्निंग। वैसे जीजू, आपका कोई भाई है क्या? तुम क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली मुझे चॉकलेटी बॉय बहुत पसंद है, और अगर आपका कोई भाई हुआ तो आपकी तरह होगा। नहीं निशा, मेरा कोई भाई नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे साली आधी घरवाली होती है, और अगर आप कहें तो मैं आपकी पूरी घरवाली बन सकती हूँ। क्या निशाना, तुम भी? अब क्या बताएं लाजवंती, उर्मी ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा अब ठीक है, अब रखते हैं, बाद में बात करेंगे। नमस्ते मम्मी जी। एक बात पूछे दामाद जी, उर्मी ने कभी आपके बारे में कुछ बताया नहीं? दरअसल मम्मी जी, उर्मी थोड़े शर्मीले स्वभाव की है, तो इसीलिए वो शायद आपको बता नहीं पाई होगी। ये क्या दामाद जी, नेल पॉलिश लगा रखी है? दरअसल मम्मी जी, वो रात को उर्मी ने मजाक में लगा दी थी। नाश्ता क्या है? आ जाओ। लो आओ नाश्ता, आप भी लीजिए ना। वैसे तुम लोगों का यहाँ कब तक रुकने का इरादा है? वो अम्मा, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ दिन और रुकेंगे। तो इसका मतलब है दामाद जी घर जमाई बन के रहेंगे। आप कुछ काम धंधा नहीं करते हैं? अम्मा, इन्होंने ना एक जगह बिजनेस में पैसे लगाए हैं, तो एक आध महीने में वहाँ से पैसे मिलने लगेंगे, फिर हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। अरे देखो, जो रज्जो के पोते की ना फोटो डाली थी हमने, उसमें 150 लाइक आए हैं। और वो बनारस वाली बुआ, उसने भी कमेंट किया है। देखो अच्छा ही बताना, इसमें जवाब कैसे देते हैं? हाँ, अरे क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी? आज ना कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था, बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा मुझे। चलो जल्दी से मटर दे दो, मटर पनीर बनाना है। मटर तो लाना ही भूल गई। अरे यार, आज मेन्यू में मटर पनीर है। मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ और बना दो प्लीज। उर्मी, अभी अभी तो हमने नया काम शुरू किया है, हाँ? और अगर हम हमारे प्रॉमिस को पूरा नहीं करेंगे तो कस्टमर हम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाएंगे, है ना? चलो अब जाओ और मटर लेकर आओ। दामाद जी ये क्या तरीका है? मेरी बिटिया
भीग के आई है और आप घर में बैठ के जनानियों की तरह ऑर्डर दे जा रहे हो। बस करो अम्मा, हर बात पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो घर पे इसलिए रहते क्योंकि वो इस शहर में नए हैं, इसलिए मैं बाहर का काम कर देती हूँ। मैं मटर लेकर आती हूँ। जीजू, वाह, आप तो ऑलराउंडर निकले। आपको रोटी बनानी भी आती है? हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। मुझे भी रोटी बनाना सिखाइए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, ये लो बेलन और इसे हल्के हाथ से बेलना शुरू करो। आप भी हेल्प कीजिए ना। बाकी की प्रैक्टिस कल करेंगे। ठीक है, मुझे भी कॉलेज जाना है। बाय। ये गाना कौन बजा रहा है? दामाद जी, आपकी हरकतें जनानी जैसी क्यों हैं? जरूर जरूर दूध वाला आया होगा, मैं देख कर आता हूँ। जान, चलो खाना खा लो, सब वेट कर रहे हैं। नहीं, हम मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? पूरा दिन मेहनत करते हो। दरअसल सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी मम्मी से बहुत डर लगता है। अब क्या हुआ? मम्मी जी हर वक्त मुझे कच्चा चबाने के लिए तैयार रहती है। मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। ओ बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे हर सवाल का जवाब। हाँ, वो तो हो। क्या हुआ? आपकी हवाइयाँ क्यों उड़ रही?
क्या हुआ? ये मेरे और जीजू के बीच की बात है। क्यों जीजू? चलिए खाना लगती है। ये क्या तरीका है दामाद जी? 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहे हैं। दवाई टाइम से नहीं लूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अगर ऐसी ही बात थी तो आपको मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए था, आपको खाना शुरू कर देना था। शायद आपके घर में होते होंगे अकेले खाने का संस्कार, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ सब मिल बांट के खाना खाते हैं। अम्मा बस भी करो। ऐसे कैसे बस करें? हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी मन मर्जी चलाएंगे। अगर मैं आपका घर का दामाद हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इज्जत नहीं है। मोहित प्लीज। क्या प्लीज उर्मी? हाँ, और सासू माँ आप अपने कान खोलकर सुन लीजिएगा, मैं कोई मुफ्तखोर नहीं हूँ। और अगर इस घर का खर्चा चलता है तो उसका कारण मैं और उर्मी है, जो हम लोग मिलकर काम करते हैं। अगली बार ताने सुनाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। अम्मा अम्मा बात तो सुनो मेरी। मत छुआ मुझे। तो तुम्हें भी यही लगता है कि मेरी गलती है? बात सही गलत की नहीं है। हमने शादी से पहले एक वादा किया था, याद है? हाँ याद है, और वो वादा मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ तो बताओ क्या था वो वादा? ये है कि हम जमाने के सारे जख्म सहेंगे पर पलट कर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते को खतरा हो सकता है। आई एम सॉरी, मैं मम्मी जी के सामने आपा को बैठा था। अब तुमने जैसे बात बिगाड़ी है तुम ही सुधारोगे। हाँ, ये सब तो मुझ पे छोड़ दो। हाँ 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 सब ठीक। हाँ 1 मिनट। क्या है? जी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। हमें नहीं सुनी तुम्हारी बकवास। रुको रुको। अम्मा देखो, अब आप जल्दी से मोहित को माफ कर दो और ये मामला रफा दफा करो। हमें कुछ नहीं सुनना है। मत करो माफ। मोहित, तुम जो वो अम्मा के लिए नया फोन लाए थे ना, तो वापस कर देना, ठीक है? नया फोन? 5G लेटेस्ट कैमरा, सब कुछ एकदम लेटेस्ट है। मोहित बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बस थोड़ा सा मूड खराब था हमारा। अरे अम्मा, अच्छी बात तो ये है कि आप अब नाराज नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ, इसी फोटो कैसे खींचते हैं? ये देखो। देखो देखो, फोटो तो बहुत अच्छी आई है, बहुत सारे लाइक मिलेंगे मुझे तो। मोहित, तो जल्दी से सब सब्जी काट दो, मुझे डिलीवरी के लिए जाना है, ठीक है? जीजू, मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है आपको? ज़्यादा छोटी नहीं है। क्या जीजू, आप बहुत फनी हैं। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। दीजिए ना। इस वक्त कौन फोन कर सकता है? हेलो हेलो, कौन है देव? नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा।
पता नहीं कौन है पागल हो जा रहा है। ओफो, आ रही हो ना। उर्मी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, नहीं मेरा मतलब है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जाके काम कर रही हूँ। चलो तुम अंदर चल के आराम करो। इन दोनों में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। क्या हुआ उर्मी? वो आ गया है। क्या? उसने हमें ढूंढा कैसे? क्या हुआ अम्मू? हाँ, कुछ नहीं, वो हम बताने आए थे कि हम टहलने जा रहे हैं। ठीक है। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। उर्मी, किसका फोन था? कस्टमर का फोन था, मुझे टिफिन डिलीवर करने जाना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम संभल के जाना। हाँ मम्मी जी बोलिए। बेटा, हमें चोट लग गई है। कैसे? वो हम पार्क में थे, पानी में पैर फिसल गया और हमें चोट लग गई। मम्मी जी आप अभी कहाँ हैं? हम आपको अभी लेने आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, हम दरवाजे पर ही है, बस तुम दरवाजा खोल दो। ठीक है, हम अभी आते हैं। मम्मी जी आराम से, यहाँ बैठिए। मोहित, मोच वाली क्रीम ला दे। जी। भला हो इन भाई साहब का जो हमें सही सलामत घर ले आए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। जी आपका बहुत बहुत मेरा नाम राजा है। ये है हमारे दामाद जी मोहित। ओ मोहित, नाम अच्छा है। इनकी लखनऊ मेडिकल स्टोर है और ये किसी काम के सिलसिले से यहाँ पे आए हैं। अब इन्होंने हमारी इतनी मदद की है तो हमने भी इनको बोल दिया कि यहीं रुक जाए। आपको दिक्कत तो नहीं है ना मेरे यहाँ रुकने से? जी मुझे क्या दिक्कत होगी भला? वैसे आपकी शक्ल काफ़ी जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लगता है कहीं देखा है आपको? नहीं, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। ओह याद है, आपकी शक्ल मेरी जान पहचान के एक शख्स से काफ़ी मिलती है। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। वो भी देख लूँगा मैं। अम्मा को चोट लगी है, उनके लिए मुझे हल्दी का दूध लेके आना है, मैं अभी लेके आता हूँ। नहीं मोहित नहीं,
तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हेलो उर्मी, वो हमारे घर तक कैसे आ गया? यही बात मुझे भी खाई जा रही है। क्या होगा? ये दीदी और जीजू यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा रोमांस कर रहे थे। तुम चलो, हम आते हैं। ओके। ये आदमी कौन है? हो ना हो इसी ने उर्मी और मोहित के होश उड़ा रखे हैं। ये क्या चक्कर है, मुझे पता करना होगा। सच में बेटा, तुम्हारे किस्से तो कभी खत्म ही नहीं होते। अरे दामाद जी, आइए। वैसे बेटा, आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? दरअसल मैं यहाँ किसी इंसान को खोज रहा हूँ जो मुझे चूना लगा के भाग गया है। मुझे पक्की खबर मिली है कि वो इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है। तो आपने रिपोर्ट नहीं करवाई? अरे अब पुलिस को क्यों परेशान करना आंटी, बस एक बार वो मेरे हत्थे चढ़े है उसकी ऐसी हालत करूंगा कि उसकी रूह कांप जाएगी। उसकी फोटो तो होगी कोई? फोटो है ना आंटी, रुकिए अभी दिखाता हूँ। अरे क्या आंटी, सुबह सुबह किसी मनहूस की शक्ल देखी, बाद में कभी दिखा दूंगा। ये भी ठीक है। तुमने मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया? मुझे सच जानना है। कैसा सच? ओ कम ऑन यार, मुझे पता है कि तुम्हारा मेरी बहन और जीजू के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। तो चलो अब बता दो कि क्या माजरा है। आओ तुम्हें सच दिखाता हूँ। जिसे तुम अपना जीजा बुलाती हो ना, वो कभी मेरी बीवी मेधा हुआ करती थी। तुम्हारी बहन उर्मी मेरे मेडिकल स्टोर में काम किया करती थी और वहीं उर्मी और मेधा की मुलाकात हुई। उर्मी और मेधा के बीच नाजायज रिश्ते बने और मेधा मेरे सारे रुपए पैसे लेके उर्मी के साथ भाग गई। और तुम जानती हो उन रुपयों से मेधा ने क्या किया? अपना सेक्स चेंज कराया और औरत से मर्द बन गई। तो अब तुम उनसे क्या चाहते हो? बदला। उस मेधा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। अब मैं भी उसे ऐसे ही तड़पाऊंगा और जो भी बीच में आया मैं उसे कुचल के रख दूंगा।
राजा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करना थी। हाँ तो करो ना, वही करने तो यहाँ आया। पर यहाँ नहीं, कहीं अकेले में। राजा, एक्चुअली मुझे तुमसे वो बात कहना थी जो मैं तुम्हें आज तक नहीं कह पाया। आई एम सॉरी राजा कि मैं तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर उर्मी के साथ भाग आई थी, लेकिन वैसे भी तो हम शारीरिक तौर पर ही पति पत्नी थे। तुमने मेरी आत्मा को तो कभी छुआ ही नहीं था, लेकिन जब उर्मी मेरी ज़िंदगी में आई तो सब कुछ बदल सा गया। ऐसा लगा कि मानो मेरा दिल फिर से धड़कने लगा और मैं फिर से जिंदा हो गई। मैं तुमसे यही सुनना चाहता था मेधा। तुम्हें ये तो बहुत आसान लगता है ना मेधा, कि जब दिल किया अपने यार के साथ भाग गई और जब दिल किया रोई आंसू बहाई और मुझसे माफी मांग ली। तुम्हें क्या पता तुम्हारे भागने के बाद मैंने कितनी जिल्लतें उठाई हैं। ऐसे कैसे जाने दूंगा मेधा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हारी हर सजा को भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन हमें अकेला छोड़ दो। सजा तो मैंने सोच रखी। क्या? मैं उर्मी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। क्या हुआ, आग लग गई? ओह, अब तो तुम भी मर्द बन चुकी हो ना मेधा। तुम्हारा तो दिल कर रहा होगा ना मेरा मुंह तोड़ देने का। नहीं, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है। अपनी बीवी से ऐसे कैसे बात कर सकते तुम? हाँ, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है उर्मी, और ये बात भी सच है कि हमने राजा का दिल तोड़ा था, और ऐसा करके अगर वो हमारी जिंदगी से चला जाता है तो इससे बड़ा सौदा क्या हो सकता है। तुम इतने कायर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। इसमें मेधा का कोई दोष नहीं है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि पत्थर में भी जान डाल दो। ऐसा नहीं होगा, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो तुम्हारे शरीर को नोचना चाहता हूँ। तो और क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ हम एक ऐसी यादगार रात बिताएं जिसकी खुशबू हमें हमेशा याद रहे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने जज्बात बता पाता तुम उस मेधा के जाल में फंस चुकी थी। आई लव यू उर्मी। ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? सच तो ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेधा कभी किसी को खुशी नहीं दे सकती, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जब से तुमने शादी की है तुम अपना परिवार पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हो, अपनी जान खपा रही हो। उर्मी, तुम मेरा साथ दो तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। नहीं, ये गलत है।
मैं चाहता हूं तुम सोचो इस बारे में, लेकिन आज रात नहीं। मैं उर्मी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। क्या बात है दामाद जी, आज तो सुबह सुबह उठ गए। जी मम्मी जी। अच्छा सुनो, आज से बाहर का काम आप करेंगे और उर्मी घर पे रहेगी। क्यों नहीं मम्मी जी? बेटा। हाँ माँ बोलो। जल्दी बोलो माँ, बहुत काम है। तो मुझे जरूरी बात करनी है। बेटा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भूल सुधार लो। किस भूल की बात कर रही हो अम्मा? मैं मोहित के बारे में बात कर रही हूँ। इस घर को चलाने के लिए तुम दिन रात कोलू की बेल की तरह लगी रहती हो, और वो मोहित जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा आप होश में तो हो ना? हाँ बेटा, हमने दुनिया देखी है, इसीलिए बोल रहे हैं कि उस नाकारा मोहित के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अभी भी मौका है, तुम अपनी भूल सुधार सकती हो। कैसे? मोहित को तलाक देकर और राजा से शादी करके। क्या? हाँ बेटा, मैंने राजा से बात की है और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है और अमीर भी है। जिंदगी में तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सबसे ज़रूरी बात कि वो मर्द है, मोहित की तरह जनाना नहीं। इतना मत सोचो बेटा, जिंदगी सबको एक मौका देती है और वो मौका तुमने मोहित से शादी करके गंवा दिया है। तुम खुद को खुद किस्मत समझो कि ऊपर वाले ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। उर्मी, बोलो उर्मी, तुम्हारा जवाब क्या है? बोलो ना, बोलो बेटा। बता नहीं सकते बेटा, तुम्हारी हार ने मुझे कितनी खुशी दी है। राजा, राजा, उर्मी ने हाँ कह दी है। थैंक यू मम्मी जी। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उर्मी से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ अकेले में। हाँ, क्यों नहीं बेटा, जा ना। मेरा प्यार कबूल करने के लिए थैंक यू। थैंक यू आपको नहीं, बल्कि मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए। मेरी वजह से आपकी बची बचाई गृहस्थी जुड़ गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम मेधा की ज़िंदगी में नहीं आती तो मुझे कभी मेधा की सच्चाई पता नहीं चलती। और उर्मी वैसे भी अब हम दोनों बहुत ही जल्दी एक होने वाले हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप मुझे खुले दिल से अपना पाएंगे? शायद नहीं। हमारे रिश्ते के बीच में एक ही फांस है, मेधा, यानी कि मोहित। हाँ उर्मी, जब तक मेधा जिंदा है हमारा रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा अतीत और तुम्हारा आज मेधा के कब्जे में, और ये तब तक मेधा के चंगुल में रहेगा जब तक कि हम उसे अपने रास्ते से हटा नहीं लेते।
तो बोलो उर्मी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? कल सुबह ये अपने मोहित को चाय में डाल के पिला देना। बाकी का काम मैं देख लूंगा। मोहित, मोहित उठो ना, कितना सोगे, उठो। क्या हुआ? एक खुशखबरी है, राजा वापस जा रहा है। सच? हाँ, वो जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहता है। चलो। अच्छा ठीक है, चलो। जल्दी आना बेटा। जा रहे हो? अभी कहाँ? अभी तो मम्मी जी डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं। मैं सोच रहा था एक बार आखिरी बार तुम्हारे साथ एक कप चाय पी ली जाए। हाँ क्यों नहीं, जरूर। चाय। उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे बीच में कोई नफरत और गुस्सा नहीं है। आज के बाद हमारे बीच का सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी मौत मारने वाला हूं कि तुम्हारी रूह ही कांप जाएगी। ऐसी खौफनाक मौत। तुम्हारी आंखों में एक खौफ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मैंने गलती से वो बेहोशी वाली चाय ना आपको पिला दी। तो हम दो प्यार करने वालों के बीच में फूट डालकर हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा करना चाहते थे, हाँ, ताकि तू अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। पर हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा था और उर्मी मुझे हर बात की जानकारी देती थी। और तभी उर्मी ने मुझे बताया कि तुम मुझे कैसे मारना चाहते थे, और तभी हमने फैसला किया कि तुम्हारा ये खूनी प्लान तुम पर ही लागू किया गया है? ये इंसान मेरा सच्चा प्यार है, फिर चाहे ये मेधा हो या मोहित।
तुम घबराओ मत, हाँ, हमें कुछ नहीं होगा। हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। कैसे? तुम जाओ, सूटकेस लेके आओ, जाओ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ कैसे? इन्हें हमने इन्फॉर्म किया है। जब मैं और अम्मा हॉस्पिटल जा रहे थे तो अचानक अम्मा की बहुत तबीयत खराब हो गई। फिर हमने घर आने का फैसला किया और जैसे घर के नजदीक पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी और तुम लोगों ने उर्मी, तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? तुम्हारा झूठ सब बर्बाद कर दिया। अम्मा, अगर हम आपको मोहित से नहीं मेधा से मिलवाते तो क्या आप ऐसे ही खुले दिल से उन्हें स्वीकार लेती हैं? काश तुमने अपनी माँ पे यकीन किया होता तो आज तुम खूनी नहीं होती। ले चलो इन्हें। मॉडल्स के जितने भी फोटो हैं सब देख लिए। इनमें से कोई एक भी इवेंट्स के लिए ठीक नहीं है। ये सारी मॉडल्स पैसे वाली है। अगर इनमें से किसी भी मॉडल को तुम शॉर्ट टाइम में फेमस करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी रातें रंगीन हो जाएगी। मुझे रातें रंगीन करने वाली नहीं, जिंदगी रंगीन करने वाली चाहिए। बाद में बात करता हूँ। वेरी नाइस। आई एम सो सॉरी, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था। बेसिकली मॉडल्स को फेमस करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता हूँ, जिससे मॉडल्स को अच्छी रीच मिलती है और वो कम टाइम में ही ज़्यादा फेमस हो जाती है। एक्चुअली मैं भी एक सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैं आपसे मिलने आई थी। बट मुझे कोई गलत काम नहीं करना। I mean, मुझे क्लीन वर्क चाहिए एंड आई होप आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें। कल तुम्हारा एक फोटोशूट करते हैं, उसके बाद
कौन, बॉयफ्रेंड? नहीं सर, वो मेरा छोटा भाई है। तो सर हम कल शूट पर मिले। श्योर। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं मीटिंग में थी। अच्छे से जानता हूँ मैं मॉडलिंग एजेंसी वाली मीटिंग्स को। खूबसूरत लड़की देखते ही सबसे पहले उससे दोस्ती करते हैं, फिर स्टार बनाने की बातें देकर उसका फायदा उठाते हैं, है ना? सॉरी माँ, सॉरी, मैं आज फिर लेट हो गया। वो क्या है ना कि काम का इतना प्रेशर है, याद ही नहीं रहता घर भी आना है। कोई नहीं बेटा, नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। मैं जानता हूँ माँ, सारा दिन घर पर अकेले आप बोर हो जाती हो। बहुत जल्द आपके लिए एक सुंदर और संस्कारी बहू लेकर आऊंगा जो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी और आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मुझे कोई संस्कारी बहू नहीं चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हर माँ अपने बेटे का घर बसते हुए देखना चाहती है। आप ऐसी पहली माँ हो जो चाहती ही नहीं कि आपके बेटे का घर बसे, उसके जीवन में खुशियाँ आए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ तू बहुत अच्छे से जानता है। और ये जो शादी का ख्याल तेरे दिमाग में चल रहा है ना, उसे जितनी जल्दी बाहर निकाल फेंके उतना ही बेहतर है। खा ले चुपचाप। नाइस टू मीट यू। थैंक गॉड मुझे रतन मिल गया। अब उसकी हेल्प से बहुत जल्द मैं एक सुपर मॉडल बन जाऊंगी, फिर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। पर इसके लिए मुझे रतन से दोस्ती बढ़ानी होगी। हाय केतकी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे ना ना, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। अच्छा, और मेरे बारे में क्या सोच रही थी? बस यही सोच रही थी कि देखो ना, आज हम पहली बार मिले और तुमने मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला रतन। ये देखो ना, देखो मुझे तो अपना फिगर देखकर बहुत टेंशन आती है। I mean, ये देखो। तुम्हें मेरा फिगर देख के लगता है कि मैं एक सुपर मॉडल बन सकती हूँ? परफेक्ट फिगर है तुम्हारा, और इसे और परफेक्ट बना सकती हो तुम। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे प्रोफेशन को लेकर तुम्हारी बीवी को कभी शक नहीं होता? I mean, तुम आए दिन नए नए मॉडल से बात करते हो। शक करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं है। ओके, तो ठीक है, हम कल शूट पे मिलते हैं। गुड नाइट। बाय बाय।
माँ क्या हुआ माँ? बेटा हमारे कमरे में कोई साया था। साया? वहाँ से हमें देख रहा था, हम बहुत डर गए थे बेटा, हम बहुत डर गए थे। कैसा साया माँ? ये आप क्या बोल रही हैं? हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं बेटा। हमें पता है वो किसका साया था। वही बैल की चमचम की आवाज, वो जरूर कर। माँ माँ माँ, घर में अकेला रहने की वजह से आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस लौटकर कभी नहीं आते माँ। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट कॉफी। थैंक यू। वेलकम। तुम्हें ना एक फेमस मॉडल बनाने के लिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। सबसे पहले ना तुम्हें हर एक इवेंट के बारे में डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इंगेजमेंट्स, इंटरेक्शन, फॉलोअर्स, ये सब बढ़ाने होंगे। ट्रेंडिंग और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए आई थिंक कुछ वीडियोस मैं तुम्हारे शूट करूँगा और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करूँगा। जिससे होगा क्या कि बहुत कम टाइम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आओगे। ओके। सरप्राइज। वो केतकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me? जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मैंने तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं अपने करियर में ग्रो कर सकूं और एक सुपर मॉडल बन सकूं। पर तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ रतन। आई लव यू टू रतन।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरी बेटी के साथ ऐसा करे? आपको जो पता चलेगा ना कि आपकी बेटी ने क्या किया है तो आप भी उसके साथ ना ऐसे ही सलूक करेंगे। धोखा दिया इसने मुझे, मेरे साथ रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। ये देख, इसने अपनी एंगेजमेंट रिंग तक उतार दी। हाँ उतार दी मैंने, क्योंकि तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो। नहीं रहना मुझे तुम जैसे जानवर के साथ। तुम्हारी इस पागलपन की वजह से ही मैंने तुम्हें छोड़ा है। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा हुआ इस लूजर से रिश्ता तोड़ दिया। आप वो सब छोड़ो ना पापा। पापा मैं आपको रतन से मिलाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर आज मिल लेते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो रतन, मैंने पापा से हमारे बारे में बात कर ली है और हम आज ही आ रहे हैं तुम्हारे घर पे तुमसे मिलने। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर गर्व है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जल्दी से जल्दी इन दोनों की सगाई करके शादी कर देते हैं। क्या हुआ, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बात ये है कि बात सिर्फ इतनी है कि मैंने माँ से केतकी को अभी तक मिलाया नहीं, तो बस उसी बात से नाराज है। तो कोई बात नहीं, शादी हो जाए फिर तो मेरी बेटी आपके साथ ही रहेगी। अच्छा तो हम चलते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर देते हैं और फिर शादी। चलते हैं आज। अच्छा बेटा। बेटा, हम जो ये कर रहे हैं ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत। ऐसा ना हो तेरे इस फैसले का नतीजा भयानक ना हो। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। ये नहीं हो सकता। चलो, एक शुभ काम तो पूरा हुआ, अब बची शादी, वो भी हो जाएगी। रतन, मुझे वॉशरूम जाना था। वो देखो सामने मेरा कमरा है, उसके वॉशरूम चलो। मैं अभी आई पापा।
क्या हुआ केतकी? परेशान लग रही है? पापा, रतन ने हमें धोखा दिया है। रतन पहले से ही शादीशुदा है। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा फरेब किया, झूठ बोला तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ, प्लीज। 7 साल पहले शालिनी से मेरी शादी हुई। उसको शक करने की बीमारी थी। मॉडलिंग की दुनिया में काम करने की वजह से मेरा कई मॉडल से बातें हुआ करती थी और शालिनी को लगता था कि मेरा उन सबसे अफेयर है। उसका शक और पागलपन धीरे धीरे इतना बढ़ता चला गया कि हर छोटी छोटी बात पर वो मेरे और माँ के ऊपर किसी भी चीज से जानलेवा हमला कर देती थी। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत बिगड़ती चली गई। इलाज के लिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। मैं ये सच किसी को इसीलिए नहीं बताता क्योंकि इस बात को बहुत टाइम हो चुका है और ये सच सुनकर लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए मैं किसी को बताता नहीं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है केतकी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ। पर रतन, अगर यही सब था तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? खुशी के दिन भी ये सब। खैर, शादी से पहले मेरी तुमसे एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं शादी से पहले ज्यादा से ज्यादा समय माँ जी के साथ बिताना चाहती हूँ, जिससे कि मैं उनका पूरा ध्यान रख सकूं। केतकी, क्या हुआ केतकी? जी, भाभी, बड़ी किसी औरत की आंखें देखी मैंने। डरावनी आंखें? हाँ। तुम नींद में हो केतकी? नहीं रतन, मैंने वो आंखें देखी रतन। माँ, रात बहुत हो गई, आप अपने कमरे में जाकर सोइए। जो देखा वो सच नहीं था। तुम तो बच्चों की तरह डर रही हो यार। और वैसे भी जब रात में कपल साथ में हो तो डरते नहीं, रोमांस करते हैं। पंडित जी ने रतन और केतकी की शादी के लिए अगले हफ्ते की डेट दी है। उसी दिन मेरी बेटी की डोली उठेगी। डोली नहीं, अर्थी उठेगी। कौन
कौन हो तुम? मैं शालिनी, रतन की पत्नी। क्या बकवास है ये रतन? क्या ये लड़की सच बोल रही है? रतन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। रतन, ये वो सारी रिपोर्ट्स जिसमें साफ साफ लिखा है कि शालिनी पागल हो गई थी और ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। ये सब कुछ झूठ है और ये सब कुछ इसकी साजिश थी। पर रतन को क्या मिलेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश कर कर? क्योंकि शादी के बाद मैंने खुद इसे कितनी लड़कियों के साथ देखा है और जब मैंने इससे डिवोर्स लेना चाहा तो इसने मुझे पागल घोषित कर दिया और मुझे मेंटल असाइलम में भेज दिया। इसी तरीके से मैं वहां से बाहर निकली तो इस इंसान ने मुझे किडनैप कर लिया। और मुझे सालों तक एक कमरे में बंद रखा। सालों तक मैं उस कमरे में एक जिंदा लाश बनी पड़ी हुई थी। तो मुझे इस इंसान से बदला लेना था, इसलिए मैं वहां से कैसे भी भाग निकली। और यहाँ आके क्या देख रही हूँ कि इस इंसान ने मेरा ऑफिस, घर, मेरी सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि मेरा सब कुछ हड़प लिया और अब यहाँ ये तुमसे शादी कर रहा है। वाह! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा रतन और ये डॉक्यूमेंट्स के पेपर झूठ नहीं हो सकते। असलियत तो ये है कि तुम एक पागल औरत हो। पागल हो तुम। मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ? केतकी को अगर हाथ भी लगाया ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी जो इंसान 7 साल तक गायब रहता है उसे मरा हुआ मान लिया जाता है और तुम मेरे लिए मर चुकी हो। निकल जाओ इस घर से। मैं मर चुकी हूँ। बताती हूँ। शालिनी, मत कर बेटा। शालिनी, रतन को माफ कर दे बेटा, छोड़ दे बेटा, माफ कर दे बेटा। हाथ छोड़ रही हूँ, पर मुझे मेरे पूरे पैसे, मेरा ऑफिस, मेरा बंगलो, मेरी पूरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए और उसके बाद ही तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो। और अगर तुमने मेरी चीजें मुझे वापस नहीं की ना रतन, तो ये पिस्टल देख रहे हो, इसमें जितनी भी गोलियां है ना, ये सारी की सारी तुम्हारे शरीर में उतार दूंगी मैं। देखा कितनी खतरनाक औरत है ये। रतन, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। डोंट वरी, आई एम विथ यू। देखो रतन, शालिनी एक पागल औरत है। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई बवाल खड़ा हो, इसलिए जो शादी 1 हफ्ते बाद होनी है वो आज ही हो जाना चाहिए। हाथ छोड़ रही हूँ, पर मुझे मेरे पूरे पैसे, मेरा ऑफिस, मेरा बंगलो, मेरी पूरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। रतन! जिस तरह आज शालिनी का सच सबके सामने आया है ना, उसी तरह ये सच भी सामने आएगा कि शालिनी गलत नहीं थी, तुम थे गलत। शादी के बाद तुमने उसे इतना तड़पाया, उस पर इतने जुल्म किए कि वो पागल हो गई। तुमने उसे पागल खाने भेज दिया और फिर उसकी मौत की झूठी खबर चारों तरफ फैला दी तुमने। अपनी माँ से तक झूठ बोला, जबकि सच ये था कि तुमने उसे इतने सालों तक कैद में रखा। बहुत गलत किया। अभी भी वक्त है, तुम माफी मांग लो उससे।
और लौटा दे उसका सब कुछ। एक औरत की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं। आज तुम्हारी शादी तुम्हारी बर्बादी बन जाएगी। पूरे 10 लाख है। पापा, दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है मेरी बेटी। ये लो, मम्मी जी का फोन आ रहा है। लगता है उन्हें अपनी बहू की याद आ रही होगी। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? पापा, शालिनी ने मेरे रतन को मुझसे छीन लिया। पापा, पापा रतन अब इस दुनिया में नहीं रहे। पापा, शालिनी ने मेरे रतन को मुझसे छीन लिया। अचानक से सारी खुशियां गम में बदल गई। समझ नहीं आ रहा अपनी बेटी को कैसे संभालूं। केतकी को लेकर शहर से बाहर जा रहा हूं ताकि एक अलग माहौल में रतन की यादों से बाहर आ सके। चलो बेटा। पापा, इसी ने मेरे रतन को मारा है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, आप इस हत्यारिन को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? शालिनी ने हत्या नहीं की है, क्योंकि जिस वक्त रतन की हत्या हुई थी उस वक्त शालिनी मेरे साथ थी। बेटा, हमें माफ कर दे। रतन के साथ साथ हम भी तेरे गुनहगार हैं। वक्त रहते अगर रतन को गलत करने से हमने रोक लिया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है माँ जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रतन की हत्या शालिनी ने नहीं, किसी और ने की है। पूरे 10 लाख है। पर तुमने अपनी दुकान की जगह इस सुनसान जगह क्यों बुलाया?
क्योंकि यहाँ तुम्हें मरने से बचाने वाला कोई नहीं। ये कौन है इंस्पेक्टर साहब? ये हरमन है, केतकी का मंगेतर। रतन की कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला था उसमें आखिरी नंबर हरमन का था। हरमन के पूछताछ करने पर पता चला इसने किसी और के इशारे पर रतन की हत्या की थी। किसके कहने पर इसने रतन की हत्या की है? केतकी के इशारे पर इसने रतन की हत्या की है। उसमें इनके पिता भी शामिल हैं। आप अपना जुर्म यही कबूल करोगे कि ये थाने ले चले? हाँ, मेरे ही कहने पर हरमन ने रतन को मारा था, क्योंकि रतन धोखा दे रहा था मुझे। झूठ कहा था उसने शालिनी के बारे में भी। शालिनी गलत नहीं थी, तुम थे गलत। शादी के बाद तुमने उसे इतना तड़पाया, उस पर इतने जुल्म किए कि वो पागल हो गई। तुमने उसे पागल खाने भेज दिया। अगर रतन शालिनी के साथ ये सब कर सकता था तो वो मेरे साथ भी ये सब कर सकता था। इसलिए शादी से पहले मैंने रतन के सामने एक शर्त रखी। अरे तुम यहाँ कैसे? आज तो हमारी शादी है ना, तुम्हें तो शादी की तैयारी करनी चाहिए। रतन, तैयारियां तो होती रहेंगी, पर शादी से पहले मेरी एक शर्त है। कितनी शर्त रखती हो यार, बताओ अब क्या शर्त है? रतन, तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों नहीं कर देते? तुम्हें फिर शालिनी भी परेशान नहीं करेगी। तुम क्या शादी सिर्फ मेरे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए करना चाहती हो? नहीं रतन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कहा। शालिनी के जाने के बाद मैंने इस प्रॉपर्टी को अकेले संभाला है और आगे भी मैं इसे अकेले संभालूंगा। तुम सिर्फ अपनी शादी पर फोकस करो। फिर मैंने रतन को कॉल किया कि मुझे शादी के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, और रतन ने भी देने से मना नहीं किया। फिर मैंने हरमन को ज्वेलरी वाला बनाकर भेजा और उससे कहा कि वो रतन को एक सुनसान जगह पर मिले। लेके चले इनको, चलो। बेटा, हमें रतन की मौत का कोई दुख नहीं। उसने जो कर्म किए थे उसकी सजा उसे मिल गई, क्योंकि कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाता है। बेटा, ये लो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रही। हमेशा खुश रहो बेटा, और हो सके तो मुझे माफ कर देना।